This is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another IGNOU's assignment, that is BEDSV 101 वैल्यू एजुकेशन है। ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और ये वैलिड है। आपका जो असाइनमेंट है दैट इज़ जनवरी 2025 और जुलाई 2025 सेशन के लिए। ये फर्स्ट टाइम पे जो असाइनमेंट है वो हमारा चैनल ही अपलोड कर रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबमिशन इसका जो है वो लास्ट 31 अक्टूबर 2025 है जनवरी सेशन के लिए, और जुलाई सेशन के लिए 31 मार्च 2026 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आप लोगों का असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के लिए आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को और फिर स्टार्ट करेंगे अपना असाइनमेंट। ओके, सो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हु इज़ अ मोरली एजुकेटेड पर्सन, कौन मोरली एजुकेटेड पर्सन होता है, और डिफरेंट फैक्ट्स बताने हैं मोरालिटी के। तो मोरली एजुकेटेड पर्सन वो होता है जिसको नॉलेज हो, जानकारी हो, समझे जो चीज़ों को, सक्षम हो अलग अलग तरीके के डिसीज़न लेने में, रिस्पेक्ट करे प्रिंसिपल्स की, फेयरनेस हो, इक्वालिटी दिखाए, जस्टिस कर सके, वो होता है मोरली एजुकेटेड पर्सन। नाउ अगर मैं डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मोरालिटी की बात करूं तो यहाँ पे इंडिविजुअल इथिक्स, सोशल इथिक्स, ओके, प्रोफेशनल इथिक्स, रिलीजियस मोरालिटी, ये आपके सारे पॉइंट्स आएंगे जो आप इंक्लूड करोगे। यूटिलिटेरियनिज्म यहाँ पे बात की गई है, ये कौन सा पार्ट होता है। इथिकल थ्योरी, जिसका मेन एम होता है कि आप हर जगह पे खुशियाँ फैलाएं ज़्यादातर लोगों को। डिओंटोलॉजी, यहाँ पे क्या होता है, मोरल रूल्स रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। वर्चू इथिक्स, फोकस ऑन कल्टिवेटिंग गुड कैरेक्टर ट्रेट, जिसमें हम करेज करते हैं, टेम्परेनेस एंड जस्टिस। फिर मोरल अवेयरनेस, मोरल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। मोरल करेज, एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारे पॉइंट्स आपके इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज अंडरलाइंग इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को अंडरलाइन करने वाली वो कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो अगर आप बात करो तो हम इंडियन कल्चर की बात पे ही आते हैं कि बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों को मानना, अहिंसा में विश्वास रखना, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करना, फोकस करना, अप्रिसिएशन फॉर कल्चरल हेरिटेज। जो एजुकेशन जो आप बोल सकते हो इंडियन मोरल कल्चर के अंदर ये आते ही आते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की गई है, तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ साथ और लोगों को भी कंसिडर करते हैं। फैमिली यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो आप लोग देखते हो कि फैमिली यूनिटी के साथ साथ फ्रेंड सर्कल को भी हम कंसिडर करते हैं एज अ फैमिली। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अलग अलग आप रिलीजन को रिस्पेक्ट करोगे, अलग अलग लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करोगे। स्पिरिचुअलिटी, जिसके अंदर हम कहते हैं अंदर की जो हमारी एक तरीके की शांति होती है, इनर पीस की बात करती हूँ जब मैं, वो वाली बात होती है। नॉन वॉलेंस, अहिंसा, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। टॉलरेंस, चीज़ों को सहनशील बनो, रिस्पेक्ट करो दूसरे के ओपिनियंस की, ऑब्जेक्टिव्स की रिस्पेक्ट करो। हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे। कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो अगर मैं रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे एथिकल गाइडलाइंस आ जाती है, जो कि सोसाइटी में अलग अलग बिहेवियर को एक्सेप्टेंस की बात करती है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो, अभी हम लोग यही डिस्कस करते हुए आए हैं। यूटिलिटेरियनिज्म और डिओंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स, इन सब के बारे में बात की है, तो वो सारे पॉइंट्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर क्री प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रिटी,
respect for others, fairness, responsibility, beneficence, maleficence, justice। ठीक है, और अदर मेजर थ्योरीज की बात करूँ तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके, आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वर्बल इंटरेक्शन, और वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन में क्या होता है। तो वर्बल इंटरेक्शन के अंदर जिसमें हम बोल के अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वेयर पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू लैंग्वेज। और जहाँ नॉन वर्बल कल्चर के अंदर या नॉन वर्बल इंटरेक्शन के अंदर हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज या आप बोल सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप देखते हो। तो ब्रेक डाउन की अगर मैं बात करूँ तो वर्बल इंटरेक्शन में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट इज इसके एग्जाम्पल बता दिए, जहाँ पे आप कन्वर्जेशन कर रहे हो, गिविंग अ प्रेजेंटेशन और लीविंग अ वॉइस मेल। नॉन वर्बल इंटरेक्शन के अंदर जब आप फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, एग्जाम्पल के लिए आ गया स्माइल इंडिकेटिंग हैप्पीनेस, क्रॉस्ड आर्म्स जो कि आपकी डिफेंसिवनेस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं बोथ के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हु आर पीयर्स, पीयर्स कौन होते हैं, डिस्कस इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू स्कूल्स एंड पीयर्स। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे हु आर पीयर्स, डिस्कस इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू स्कूल्स एंड पीयर्स। सो पीयर्स का मतलब होता है पीपल हु आर रफली द सेम एज, जो कि आप बोल सकते हो फ्रेंड सर्कल बोल लो, फ्रेंड्स बोल लो, जो कि एक सेम एज के हो गए या जिनका सोशल स्टेटस एक जैसा है, जो सिमिलर इंटरेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बराबर जिनको हम कंसिडर करते हैं। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, these are typically other students within a similar grade level who significantly influence each other through interaction, often shaping their values and behavior. School play a crucial role, यहाँ पे important school जो होता है यहाँ पे importantly role play करता है peer के interaction के लिए। तो स्कूल एंड पीयर्स कैन इनकलकेट वैल्यू, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाता है, टीचर्स आपको डायरेक्टली कभी कभी टीम बनाती है, टीम के थ्रू भी फ्रेंड सर्कल में आपको पीयर्स को ज्वाइन करती है, पॉजिटिव पीयर मॉडलिंग। ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, जिसमें पीयर पीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, पीयर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं एक तरीके से यंगर वन को। स्कूल कल्चर एंड क्लाइमेट, एक सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, इनकरेजमेंट के लिए स्टाफ और पीयर्स के द्वारा उनको समझाया जाता है। सोशल एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव पीयर प्रेशर, नेगेटिव पीयर प्रेशर। ओके, इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग, एड्रेसिंग बुलिंग, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा असाइनमेंट को डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप जाके अभी उसको डाउनलोड कर लेना और अपना पीडीएफ कंप्लीट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।